आपका संवैधानिक अधिकार है, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आपका कहना, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि भाई ये पूरा फैसला गलत हुआ। मनीष पाठक मेरे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, चूंकि कानूनी बातों का जिक्र किया है इसलिए इश्का जी एक बार मनीष से समझ लेते हैं वो क्या कहते हैं। मनीष जी साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि भाई हाईकोर्ट ने ये 4-5 बड़ी बातें कही हैं, उसके बावजूद भी वहां मंदिर बन गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनल जो अपना वर्डिक्ट दिया उसमें ये बातें कही होंगी कि मंदिर बनना इसलिए मंदिर बन गया, लेकिन आप उनकी बातों को जवाब दे दें मनीष जी। देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट जाने का सवाल है वो इनका संवैधानिक हाँ अधिकार है, बिल्कुल ये है। बिल्कुल जा सकते हैं। अब अगर हम इस वर्डिक्ट की जजमेंट की बात करें जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से आया है माननीय, आप अगर देखेंगे उसमें उसमें जो 10 प्रिंसिपल लिए गए हैं वो अयोध्या जजमेंट से लिए गए हैं। आप उसमें देखेंगे कि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जजमेंट इसलिए है क्योंकि 11वीं शताब्दी में राजा भोज जो परमार डायनेस्टी के थे, उन्होंने वहां पर एक संस्कृत लर्निंग सेंटर बनाया हुआ था। वह एक संस्कृत का विद्यालय था। 1875 में वहां पर एक प्रतिमा भी प्राप्त हुई थी जो ब्रिटिश अधिकारी वहां लंदन ले गए थे और लंदन के म्यूजियम में है। अब अगर हम एएसआई के सर्वे पर जाते हैं, एएसआई का सर्वे आप देखिए 98 दिन का सर्वे रहा है इनका। इसमें साइंटिफिक एविडेंस भी, हिस्टोरिकल लिटरेचर, आर्कोलॉजिकल नहीं एविडेंस वो हो सबको गया, प्रस्तुत वो किया। मनीष जी मैं समझ गया, तभी तो उसी के आधार पर जी तो हाई कोर्ट का आदेश दिया है, लेकिन साजिद जी जिस बिल्कुल। बात का जिक्र कर रहे हैं मैं उसका जवाब चाह रहा हूं। जी जी। देखिए, साजिद जी ने जो अभी कहा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट जाने की इन्होंने बात कही, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया, इनका बिल्कुल अधिकार है, वो जा सकते हैं। दूसरा इनका पॉइंट मैंने यहां पर रख दिया कि जो अयोध्या का जजमेंट आया था राम जन्मभूमि वाला, उसके 10 प्रिंसिपल इन्होंने यहां पहले ही लागू किए हैं। तो अगर आप देखें, ये जाना चाहें बिल्कुल जाते हैं, जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इस पर आगे कुछ भी ऐसा बदलाव होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे एविडेंस जो भी हैं वो यही तथ्य सारे दर्शाते हैं कि जो भी जजमेंट आया है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू आया है। सारे लिटरेचर, हिस्टोरिकल एविडेंस, आर्कोलॉजिकल, सबके थ्रू आया है। तो आया है तो मुझे लगता है कि आपका कहना है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद वहाँ पर नहीं है, लेकिन मेरे साथ इश्का जी हैं। इश्का जी अजान नहीं अब आरती होगी, और सबसे बड़ी बात है कि कहा जाता है, एक कहावत भी है ना कि भाई किसी की ज़ुबान पर सरस्वती बैठ जाती है, तो जज की ज़ुबान पर सरस्वती बैठ गई, सरस्वती का भी मंदिर है। लेकिन मौलाना साजिद जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि भाई संघ प्रमुख ने भी कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना, ऐसा माहौल क्यों बनाना, संकेत ऐसा नहीं कहा था उन्होंने। उन्होंने ये बोला था कि हर मंदिर के नीचे शिवालय नहीं ढूंढना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने हक नहीं मांगेंगे, हम अपने हकों के लिए बस रोते रहेंगे इनके सामने और ये जो मर्जी मंदिर को ये हथियाते रहेंगे। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पूरी भोजशाला में आप वहाँ पे हवन कुंड है, वहाँ पे सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ पे पिलर्स पे हमारी मूर्तियां हैं, मूर्तियां खंडित करी गई हैं। ये कह रहे हैं हम न्यायालय की बात नहीं मान रहे, ये तो खुद अपने अल्लाह की बात नहीं मान रहे हैं जो उनको ये परमिशन ही नहीं देता है कि जहां पे कोई और वर्शिप कर रहा है उसको आके हथिया ले। पहली चीज। दूसरी चीज, कल रशीदी साहब ने कहा कि हमने दिल पे पत्थर रखकर ये मान लिया कि ठीक है बाबरी मस्जिद, बाबरी जो ढांचा है वो मंदिर करार कर दिया गया है। ये एक्चुअली दिल पर पत्थर नहीं रखते हैं, ये अपने छतों पर पत्थर रखते हैं। जब एएसआई के लोग आते हैं उनके ऊपर स्टोन बिल्डिंग होती है ताकि वो कभी भी सबूत इकट्ठा ना कर पाए। अब यहाँ पे ये नहीं हुआ, तो 98 डेज में उन्होंने 2000 पेजर रिपोर्ट बना ली जिसमें साफ साफ सब कुछ दिखाई दे रहा है कि ये 11th सेंचुरी का मंदिर है और 13 और से 15 सेंचुरी में इसको तोड़ा गया, इसमें चीजें बनाई गई जो इनका बिल्कुल भी हक नहीं था। अब वो माननीय हाई कोर्ट आप आराम से देख पा रहे हैं, तो चाहे वो इस कोर्ट से उस कोर्ट ले जाए, वो मंदिर की जगह तो बाहर नहीं ले जा पाएंगे ना। तो आप जितने मर्जी केसेस आप लगाते रहे, फैसला यही आने वाला है, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो सरस्वती जी के वहां पे मूर्तियां हैं और वो हमेशा से टेम्पल के साथ साथ वो क्या कहते हैं, इट वॉज ऑल्सो अ भोजशाला। तो जब भोजशाला है तभी वो हिस्टोरिकल एक जगह में आता है और ये हमारा सिविलाइजेशनल राइट है कि हमारी हिस्ट्री प्रिजर्व करी जाए। हमारे जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको सत्य हमेशा पता होना चाहिए, तो उसको
प्रिजर्व करने के लिए। ये सिर्फ फेथ और बिलीफ सिस्टम का मामला नहीं है, तभी एएसआई इसके अंदर अंदर आ रहा है, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री का मामला भी है, ये हमारी सिविलाइजेशनल राइट भी है कि कोई आए हथियाए और फिर अपनी एक और जगह बना ले। मुझे सिर्फ इस पूरी चीज में एक प्रॉब्लम है कि इनको दो दो बारी जगह क्यों दी जा रही है। पहले भी जब 1935 में धार स्टेट ऑर्डर आया था तब इनको एक जगह मिल गई थी जो था रहमत मस्जिद। अब दोबारा एक ऑर्डर आया है तब इनको दोबारा एक और जगह मिल रही है। ये कितनी बारी नहीं, एक लेकिन लुटेरे लेकिन आएंगे, लेकिन इशिका जी जगह हथियाएंगे और 2003 जगह में लेके चले जाएंगे। 2003 में भी तो मुस्लिमों को नमाज की अनुमति दे दी गई थी ना, हालांकि इस आदेश में उसको निरस्त कर दिया गया है कि वहां पर नमाज नहीं होगी। लेकिन अब अगर फिर कोई ऐसा अदालत का, क्योंकि पिछली बार भी तो अदालत ने ऐसा आदेश दे दिया था कि भाई आप नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन साजिद साहब जब नमाज पढ़ी जा रही थी शुक्रवार के दिन तभी यह फैसला आ गया था। जी, नमाज तो हुई, उसके बाद नहीं होगी अब। नहीं नमाज तो हुई। आखिरी नमाज। और दूसरी बात, नहीं आप ऐसे कैसे कह सकते हैं मेरे भाई, आप तो पत्रकार हैं, आपको तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। नहीं, सुप्रीम ये कोर्ट का कोर्ट ने दरवाजा कहा है खुला उसके है। बाद मैं नहीं कह होगी, देती हूँ, उस वो पर रोक नहीं लगा दी होगी गई है ना, नमाज इसलिए मैं की। बोल रहा हूँ, पत्रकार हूं सुनो, तभी जानकारी दे रहा हूं आपको। सर सुन तो लीजिए, हाँ अभी जुमा तक आने में पूरा एक सप्ताह पड़ा हुआ है, हाँ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि नहीं, जब तक हमारा फैसला ना आए नमाज जारी रखो। बिल्कुल कह सकता है, बिल्कुल कह ये सकता क्यों है। नहीं कह रहे हैं आप? नहीं, इसलिए तो मैं इशिका जी देखिए, को बता रहा हूँ कि 2003 में कोर्ट ने ही आदेश दिया मैं था वही बता वहां पर रहा हूं। नमाज पढ़ने अब का। सुनिए, मैं वही बता रहा हूं। देखिए 2003 में जब एएसआई ने बाकायदा जुमे की नमाज के लिए वहां अनुमति दी कि जुमे को नमाज होगी और मंगल में आरती होगी, उस वक्त जो एएसआई में अफसर थे वो भी हिंदू थे, हुकूमत वहां जिसकी भी थी वो भी हिंदू था। अच्छा। मुसलमान तो था नहीं कोई मुख्यमंत्री, जो भी मुख्यमंत्री था हिंदू था। और उस वक्त में हिंदू और लोग भी थे, वकील भी हिंदू थे, कोर्ट में जज भी हिंदू थे, सब लोग हिंदू थे, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आज ये ऑब्जेक्शन हुआ। दूसरी बात, एक बात कही जाती है, देखिए भोज का मतलब पता क्या होता है आपको? भोज का मतलब होता है खाना। भोज का मतलब खाना। महाराजा और भोज को आप भोजशाला खाना का मतलब बोलते हैं। राजा भोज की बात की जा रही है, ये इसका राजा खाने से भोज कोई की लेना देना बात हो नहीं है। रही है। अरे सर आप अंधे हो जाते एक तो हैं, आपको इशिका चीजें जी नहीं बीच में दिखाई क्यों बोल रही देती, हैं आपको आप? एविडेंसेस नहीं आप दिखाई बीच में, देते, मैं तो आपको आपके बीच महाराजा में नहीं भोज बोला, का नाम आप उसको मैं तो खाना आपके बीच बना में नहीं देते बोला। हैं। दिक्कत आपको पता हिस्ट्री क्या नहीं है पढ़नी आती, कि जब आपको आप कोर्ट का लोगों का ऑर्डर नंबर नहीं आता है जब पढ़ना तो आपसे आता, बोला आपको नहीं जाता। महाराजा भाई भोज मैं का नहीं बोल नाम पाऊंगा मनोज जैसे। भोजशाल्य बना देते हैं इनको आप चुप उसको। कराओ, इनको चुप कराओ। फिर आप ऐसी बकवास बातें और ये करना वर्सेस बंद जो कर लिखते हैं आप, ये दीजिए, वर्सेस कोई लिखना आपसे बंद करो। बकवास नहीं करेगा। मेरी कोई लड़ाई नहीं है इनके साथ में, मैं अपनी बात रखूंगा, ये अपनी बात रखें, वर्सेस का कोई मतलब तो नहीं ये होता। घटिया बातें ना करें, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट आवर सेंटिमेंट्स। आपको तो बोलने की भी इनको तमीज आदत नहीं हो है, चुकी मैंने है, कोई क्योंकि घटिया अगर बात हम नहीं कोई की। बात कर ले तो ये सर तन से जुदा करने की बातें शुरू कर देंगे। मनोज भाई, मैं बदतमीज लोगों से बात नहीं करता। तो आप अच्छा, सुन बदतमीजी लेते मत हैं, छाड़िए। एक बार सॉरी, सुन लेते हैं ये क्या कह रहे हैं, मैं बदतमीजी बदतमीज मत लोगों से बिल्कुल बात नहीं एक करता। बार सुन लेते हैं क्या कह रहे आप हैं। यहाँ महाराजा भोजशाला पर भोज डिबेट को है, आप खाने से कंपेयर गर्दन नहीं कर नहीं सकते नहीं हैं। गर्दन अलग करने की तो डिबेट ही नहीं है यहाँ। जिन लोगों को ये तमीज नहीं कि मुझे बदतमीजी बोलना भी क्या है, नहीं सही जाएगी। आप औरत होने का फायदा उठा रही हैं। आप ऐसा टीवी मत पे आज कीजिए। बकवास करने का फायदा उठा रहे हैं। वकील साहब चुपचाप बैठे हुए हैं, इनसे सबक लो, कुछ कुछ सबक लो इनसे। चुपचाप बैठे हैं बेचारे, सुन रहे हैं, सबक लो इनसे कुछ। देखिए मैं तो सबक तो देखिए मैं तो तुम्हारे पढ़े को दे लिखे ही दिया आदमी है को ना सबक हाईकोर्ट लेना ने। चाहिए। सुनिए, अब बात सुनिए, अब बात सुनिए मेरी। मनोज भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट, मोहन भागवत का बयान, उसके बाद भी अगर ये लोग याचिका पर याचिका लगाए चले जा रहे हैं, मैं कोर्ट की तरफ भी एक बात कहना चाहता हूं। 3.5 करोड़ कोई केस पेंडिंग है हिंदुस्तान के अंदर, 3.5 करोड़। और कई बार सुप्रीम कोर्ट के जज सरकार से गुहार लगा चुके हैं कि हमारे पास जजेस कम है, फैसले टाइम पे नहीं हो पाते। लाखों लोग बेल की इंतजार में बैठे हुए हैं, लाखों लोग अपने इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं, लाखों औरतें अपनी तलाक होने के इंतजार में बैठी हुई हैं, वो फैसले नहीं होते। हमारे यहाँ फैसला क्या होता है? मस्जिद के लिए कोई याचिका लगाए, तुरंत इसके सर्वे कराओ, तुरंत इसका ये कराओ, तुरंत उसका अरे वो कराओ। इसको भी तो कई यहाँ दशक हो गए, कई दशकों बाद ये फैसला आया ना साजिद साहब। मनोज भाई, बात दशकों की नहीं है, बात इस बात की है कि जजों के पास इतना टाइम कहां से आ जाता है कि नफरत फैलाने वाली चीजों पर याचिकाएं लगे और उनको एक्सेप्ट कर लें और बात करें। वो ये भी तो कह सकते हैं हमारे पास और भी काम है भाई, हमें काम करने दो।
बहुत सारे लोग मतलब जेल आपके में बैठे कहने हुए का हैं मतलब है इंतजार कि जो भी केस इस तरह के आए उसकी फाइल उठा के साइड में रख दी जाए, उस पर चर्चा ही में। ना नहीं हो। होना चाहिए। 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट यही कहता है। अनदेखी हो रही है उसकी, बिल्कुल अनदेखी हो रही है। आप कोई क्यों नहीं समझते अनदेखी इस चीज नहीं को? हो रही है, जो वो मैं साफ बता रहा हूँ साफ उस ये चीज को कहता समझिए है कि ना। हिस्टोरिकल चीजों के ऊपर फिर आप प्लेसेस बीच ऑफ में बोल वर्शिप रही एक्ट हैं, नहीं चलता है। फिर आप बीच में बोले, वकील साहब बैठे हुए, फिर आप बीच में बोल रही गलत हैं। बात बोल रहे हैं, वकील साहब को वकील अपना साहब पक्ष जवाब रखने देंगे ना उसका। दीजिए, मैं अपना पक्ष उसका रखूंगी। जवाब आप वकील, आप ट्विस्ट तो चैनल वकील में नहीं आए है, हैं। आप तो वकील नहीं मोहतरमा। हाँ, वकील जवाब देंगे ना उस बात वर्शिप का। एक्ट की बात कर रहे वकील थे। नहीं हूँ, जो पर मैं कानूनी इस एक्ट देश है की नागरिक हूँ। 1991 का प्लेसेस मनीष मैं पाठक वर्शिप जी, हिंदू एक्ट, उसको हूँ वर्शिप और एक्ट की अपने बात कर वकील रहे हैं सत्य साहब को मोहम्मद जवाब साजिद। जानती हूँ। आप अंधे बन सकते हैं, मनीष हमें अंधे पाठक जी बनने मुझे से बताएं। बचते हैं। अरे मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता, आप क्यों बिलावजह अड़ रही हैं मेरे साथ में? क्यों अड़ रही हैं आप मेरे साथ में मोहतरमा? मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरे साथ मत अड़ो आप। मैं ठीक औरतों है, के मुंह नहीं माफ लगता। किया आपको। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, पाठक शुक्रिया। जी, वर्शिप एक्ट की शुक्रिया, बात बहुत कर रहे हैं शुक्रिया साजिद। आपका। वकील साहब, मनीष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट जो है, इसमें क्या कोई ऐसा है कि हम कहीं भी जाके सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को डिस्टर्ब करें कि साहब ये हमें ऐसा ले करके लेते, दे दो, 3 बार वैसा कह दिया करके? आपने। पाठक जी जैसे बता ये लोग दीजिए। कहते हैं कि 33,000 पाठक जी, मस्जिदें हैं, 33,000, कहां रुकेगा ये मामला? पाठक जी जल्दी से देखिए बता दीजिए, यहाँ, समय कम है। जी यहाँ यहाँ मैं दो बातें